नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहला भाग मैंने आपको समर्पित किया। कथा का शीर्षक जैसा कि आप सभी को पता है, कौन थी वह। कथा मैंने जो पहला पार्ट छोड़ा था, रानी अपने स्वामी से इजाजत मांगती है कि मुझे भी संतों की मंडली में बैठकर सत्संग सुनना है, मैंने भी हरि कीर्तन में शामिल होना है। मैं भी चाहती हूँ कि नाम की मस्ती में मैं इन संतों की मंडली के साथ नाचूं, गाऊं, मस्ती लूं और प्रभु प्रेम में मगन हो जाऊं, भाव विभोर हो जाऊं, अपना जीवन सफल कर लूं। आओ वहीं से मैं आरंभ करूंगा, आगे की कथा आपको समझ में आ जाएगी। अपने मन के भाव उसी क्षण राजा को बतलाती है। कहने लगी है, स्वामी जी दासी एक विनय सुनाती है। एक इच्छा है मेरी, बस आज ये पूरी करने दो। राम नाम के अमृत जल से मन की गागर भरने दो। आज्ञा दे दो महापुरुषों के मध्य प्रभु गुण गालू मैं। हे मेरे जीवन धन अपना जीवन सफल बना लूं मैं। रानी की जब बात सुनी तब राजा ने फरमाया है, बोला अपनी पदवी का भी ख्याल तुझे नहीं आया है। जबकि संतों के संग मिलकर तू नाचे वकाएगी, फिर तो मेरी सारे जग में बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे संत मंडली में ये रानी गाती है, हर जहां चर्चा होगी इसको, लाज जरा नहीं आती। अतः अन्य जो कुछ भी कहो वह मान अभी मैं लेता हूं, पर इस अनुचित बात की तुमको नहीं आज्ञा देता। रानी निराश हो गई। आज्ञा न मिलने पर ही रानी को पश्चाताप हुआ। उसको अपनी पदवी का भी आज बड़ा संताप हुआ। कहने लगी कि संकीर्तन में यह कैसी मजबूरी है, मेरे मन की आशा जो थी रह गई आज अधूरी है। उसने सोचा मुझको इतनी ये परेशानी ना होती, इससे तो अच्छा था कि मैं महारानी ना होती। मेरा भी क्या जीवन है जो सत्संग लाभ उठा ना सकी। कितनी निर्भागिन हूं मैं जो गीत राम के गा ना सकी। कीर्तन की मस्ती में ऋषि मुनि झूम झूम कर गाते हैं। हो गया सायंकाल का बेला जब, तो दोनों वापस आ जाते हैं। चिंता में बेचैन थी रानी, पल भर चैन न पाती है। आशा पूरी हुई ना उसकी, मुख आकृति कुमलाती है। कह न सकी कुछ पति देव से, फंसी प्यार के बंधन में। तन तो था इस जगह पर, किंतु मन था उसका कीर्तन में। बार बार हरि नाम ध्वनि उसके कानों में आती थी, लेकिन वह बेबस थी, उसकी पेश न कोई जाती थी। यूं ही सोच विचारों में वह सारी रैन बिताई है। यूं ही सोच विचारों में वह सारी रैन बिताई है। इतनी व्याकुल हुई कि उसको नींद न बिल्कुल आई। हुआ सवेरा, निश्चित दिन वह कुंभ पर्व का आया है। मज्जन करने का राजा ने सब प्रबंध कराया है। दास दासियां रानी के संग जाने को तैयार हुए। दास दासियां रानी के संग जाने को तैयार हुए, पर उस रानी के मन में कुछ उत्पन्न और विचार हुए। रानी कुछ और सोच रही है। क्या? अधिक भीड़ होने के कारण राजा ने तो रानी के लिए स्नान करने का पूरा प्रबंध करा दिया, परंतु रानी ने दास दासियों को वहीं रोक दिया और स्वयं स्नान करने को चली गई। जब स्नान करने को जल में प्रवेश किया ना और धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो जल उसके कंठ तक आ गया। वहीं खड़ी होकर त्रिवेणी मां से प्रार्थना करने लगी। मां त्रिवेणी, माना कि मैं आत्महत्या पाप बड़ा। मां त्रिवेणी माना की है आत्महत्या पाप बड़ा, किंतु सुन लो मेरे मन को आज बड़ा संताप हुआ। मां त्रिवेणी माना की है आत्महत्या पाप बड़ा, किंतु सुन लो मेरे मन को आज हुआ संताप बड़ा। जिस शरीर से परमेश्वर का हो सकता गुणगान नहीं, उस शरीर के रहने का दुनिया में कोई काम नहीं। जय मां गंगे, हर हर गंगे, मुझको नहीं निराश करो। आज तो मैया मेरे मन की एक पूरी आस करो। अपने दिल की बात तुम्हें मैं साफ साफ बतलाती हूं। हे त्रिवेणी, 3 ही वर में
तुमसे मांगना चाहती हूं। हे त्रिवेणी, 3 ही वर मैं तुझसे मांगना चाहती हूं। बीच में खड़ी होकर, जल के भीतर खड़ी होकर, बीच में खड़ी होकर, संगम पर खड़ी होकर वो मां से वर मांग रही है। 3 कौन से वर हैं वो? पहला वर दो हरदम गाऊं राम नाम की बाणी में। पहला वर दो हरदम गाऊं राम नाम की बाणी में, किसी साधारण घर में जन्मूं बनूं ना हरगिज रानी में। पहला वर। और दूसरा वर क्या मांगा? दूसरा वर दो राम से जोड़ी तार की प्यार टूटे ना। दूसरा वर दो राम से जोड़ी तार प्यार की टूटे ना। और तो सब कुछ छूटे लेकिन संतों का संग छूटे ना। पहला वर क्या था? हरगिज रानी ना बनूं, साधारण घर में जन्मूं। और दूसरा वर, संतों का संग कभी ना छूटे। तीसरा वर तो ज्योति प्रेम की मन मंदिर में जगी रहे। प्रभु राम के चरणों से ही प्रीत हमेशा लगी रहे। प्रभु राम के चरणों से मेरी प्रीत हमेशा लगी रहे, बनी रहे। ये तीसरा वर मुझे दीजिए। क्षमा करो मां गंगे, अब मैं मोह के बंधन तोड़ती हूं। वर मांगने के बाद क्या विचार करती है और क्या करती है? क्षमा करो मां गंगे, अब मैं मोह के तार, क्षमा करो मां गंगे, अब मैं मोह के बंधन तोड़ती हूँ। अपनी खुशी से तेरे भीतर इस शरीर को छोड़ती हूँ। किया ध्यान प्रभु चरणों में, मन में नहीं दुख लेश किया। राम नाम कहते रानी ने जल में प्रवेश किया। फिर ना निकली पानी से, सबको हो गई हैरानी है। हाहाकार मचा तब तो डूब गई महारानी है। हाहाकार मचा अब तो डूब गई महारानी है। क्षण भर में हाहाकार मच गया कि रानी त्रिवेणी में डूब गई। कोई बचाओ, कोई बचाओ। इस करुणा भरी आवाज को सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो गए। राजा के नौकर तथा अन्य सेवा समिति वाले व्यक्ति भी वहां पहुंच गए। जल बड़ी तीव्र गति से बह रहा था। जाल डाले गए, परंतु परिणाम क्या हुआ? रही न सीमा कोई भी। हर एक को इस हैरानी की। रानी तो नहीं मिली मगर थी लाश मिली उस रानी की। राजा को इस दुर्घटना की हुई बहुत हैरानी है। यह कृत्य देख के गंगा जी भी हो गई पानी पानी है। फानी दुनिया से महारानी मोह के बंधन तोड़ गई। निज इच्छा से काम किया, तन रूपी चोला छोड़ गई। वेद पुराण शास्त्र भी सारे सच्ची बात बताते हैं। और गीता में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण चंद्र फरमाते हैं कि मरण काल में प्राणी जैसी भावना लेकर जाता है, जन्म दूसरे में जाकर के वही योनि पाता है। ना जाने किस रूप में और कब प्रभु कृपा हो जाती है। नीच जाति में जाकर रानी जन्म दूसरा पाती है। भीलों के घर जन्मी इसलिए वह भीलनी कहलाई थी। मीठे मीठे बेर राम की खातिर चुन चुन लाई थी। माता त्रिवेणी के तीनों ही पूरे वरदान हुए। बड़भागी उस भीलनी के भगवान स्वयं मेहमान हुए। राम का रूप अनूप देखकर हो गई प्रेम दीवानी थी। प्रीत बड़ी कुछ कह नहीं सकती, खड़ी जोर जुग पानी थी। संतों का भी संग मिला, संयोग सभी जब आन मिले। सच मानो फिर तो घर बैठे भक्त को हैं भगवान मिले। लाल उसी की कुटिया पर त्रिभुवन के स्वामी आए थे। श्री राम ने बेर शबरी के बड़े प्रेम से खाए थे। श्री राम ने बेर शबरी के बड़े प्रेम से खाए थे। मित्रों, प्रभु प्रेमियों, अब आप समझ गए होंगे कि वह कौन थी। उसकी तीनों वर उसके पूरे हुए। और माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती आप सभी का भी कल्याण करे। मुझ दास पर भी अपनी कृपा बनाए। हमें भी मौका मिले कि हम वहाँ जाकर इन पावन पवित्र घड़ियों का लाभ उठा सकें, स्नान कर सकें। मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूं। और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं वहां जाकर स्नान करूं। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः।